लोग इसका जो बिहार एसआई वाला क्वेश्चन है हम लोग उसका आज एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक बार तो फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसका साउंड ही नहीं आ रहा था। तो जय हिंद। हम लोग ये वाला सेशन शुरू कर लेते हैं। जो बिहार एसआई वाला मेंस का क्वेश्चन पेपर आया था तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आचार्य नरेंद्र देव होगा, क्योंकि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान जो ये राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते हैं और संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है, तो इसमें ए और डी ऑप्शन जो है वो हम लोग हटा देंगे। तो ये दोनों तो शायद ऐसे ही हट जाएंगे। तो बी सी और ई वाले जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। तो जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकल संविधान का आंसर नहीं होना चाहिए और एकीकृत न्यायपालिका, तो इसमें बी और ई ऑप्शन तो हटा देंगे। तो ये हट जाएगा एक, और जिसमें तो ये बी वाला हट जाएगा और ये भी, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, और 3 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। 4 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें तो ये वाला सी ऑप्शन जो अनुसूची 4 से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन इसमें है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। और पहला ए वाला सही है तो ए वाला आंसर होना चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। हम लोग 5 में देखेंगे तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1978। 6 में हम लोग देखेंगे तो बेलाडीला का खदान अगर छत्तीसगढ़ से हम लोग मैच करते हैं तो 2 का आंसर 1 होना चाहिए। 2 का आंसर 1 शायद एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं तो गेहूं की फसल के बारे में, तो पहला ऑप्शन गलत है। गेहूं की पूर्वी जो भारत है उधर हम लोग गेहूं खाते हैं, तो गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। और ये वाला भी गलत है क्योंकि ठंड के मौसम में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, तो सिर्फ इसका ओनली 3 आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये अरुणाचल वाला गलत है क्योंकि हम जब जानते हैं कि ये तिब्बत की से आती है। उसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित जो है वो अरावली का क्षेत्र होगा, और फर्स्ट का आंसर सी है, तो इसमें बस एक ही डी ऑप्शन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसमें DRCC ऑप्शन होना चाहिए। वैसे CPCB भी सही है, लेकिन अगर दिल्ली के बारे में दिया था तो इसका आंसर DRCC ज़्यादा एक्यूरेट था। इसमें नहीं PN भगवती और कृष्णा अय्यर के साथ ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 है, और आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर की स्प्रेड हो जाएगा। 14 नंबर का 23 अगस्त हो जाएगा। और 15 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें प्रोफेसर सी आनंद कृष्णन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर में तो हम लोग जानते हैं कि मैलाचल फणीश्वरनाथ के रेणु की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फायरवाल के बारे में जो क्वेश्चंस दिया गया है, तो फायरवाल वाले में पहला क्वेश्चन ऑप्शन तो वैसे कन्फ्यूजन है इसके अंदर। अगर माने वैसे ये तो कंप्यूटर में ही होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। उधवा झील झारखंड में पड़ता है, और जो माउंट किनाबालू है ये मलेशिया में। जो 100वीं जयंती है तो इसका आंसर मोहम्मद रफ़ी हो जाएगा। उसके बाद सक्रिय चारकोल ये ओरल सस्पेंशन, सॉरी मिस्टेक, ये ओरल सस्पेंशन हो जाएगा क्योंकि जहर को सोखने के लिए जब ओवरडोज हो जाता है या फिर जहर को सोखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसका कॉलम हम लोग मैच करेंगे तो 1 का 4 होना चाहिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणता तो 3 ऑप्शन दिया गया, और जो अर्धचालक है वो बोरॉन होना चाहिए। तो जो आर है वो आर का आंसर 2 होना चाहिए, इस हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। देखिए इसके अंदर जो संयोजन अभिक्रिया है, मतलब कि दो जोड़ करके जो हम लोग एक बनाते हैं, तो 1 का आंसर 4 होना चाहिए। 2 में दिया गया है। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डी का आंसर, डी विस्थापन 2 आंसर होना चाहिए डी का। तो डी का आंसर 2 और 1 का आंसर 4, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें कॉपर वाले में तो कॉपर सल्फेट का विलयन ही इसका आंसर हो जाता है।
ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6, और नियोन का 10 होता है तो 2 और 8। तो देखिए एक आंसर बी और 2 का सी किस ऑप्शन में है, एक आंसर बी और 2 का आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो 3 का आंसर बी, 3 का आंसर बी बहुत सारे ऑप्शन में दिया गया है। अस्थिज ऊर्जा का एम जी एच देख लेते हैं हम लोग। 2 का आंसर डी, 2 का आंसर डी और 3 का बी था, 2 का डी, तो शायद इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 26 में थे हम लोग, के 26 का ए है। 27 में हम लोग देखते हैं अगर, तो इसमें बराबर हो जाता है दोनों का कार्य, तो सी आंसर हो जाएगा। और 27 का अगर हम लोग 6 को 10 से भाग देंगे तो 0.6 बी आंसर हो जाएगा, 28 का सॉरी। और 29 का आंसर तो हम लोग ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस नहीं होकर मल्टीप्लाई होता तभी इसको अलग अलग किया जा सकता था। और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर सी, सॉरी इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कथन 2 जो है वो सही है, कथन 1 गलत है। एक बार देख लीजिएगा। देखिए 13 के बाद से जो 6 से कटने वाले और जो 18 का मल्टीपल था उसमें 3 ही आता है, इसलिए 3/28 इसका आंसर होना चाहिए था। और इसका जो हर कपड़े में करने के बाद इसका आंसर 35 होता। और हम लोग इसका देख लेते हैं, तो ये a + n - 1 × d के फॉर्मूला पे बन जाएगा। 23 इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो विधि के समक्ष समानता हो जाता है, तो इसका आंसर हिंदी वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो एक का आंसर 2 हो जाएगा, और ये तो एक का आंसर 2 और बी का आंसर 1, एक का आंसर 2 और बी का आंसर 1, तो सिर्फ सी नहीं आंसर है। 35 हम लोग देखते हैं, तो इसका डी टेक्विले जो है इसका ये आंसर हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी सी नंबर। 36 नंबर हम लोग देखते हैं, तो फ्रांसिस बर्नियर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये साझा के टाइम में था और दारसिको के टाइम में भी था, उससे संबंध भी अच्छे थे इसके। और ये मैंने पूरे देश का यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसमें फ्रांस वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन औरंगजेब वाले ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मे बी इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। 1870 के दशक में जो पत्र, इसका पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा में इसके आकर्षण की प्रशंसा जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ये गलत है, तो इसमें पहला सही और दूसरा गलत होना चाहिए। योग इसको चेंज करके बोथ भी कर सकता है 37 नंबर के आंसर को। जो 38 है वो हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा, डी होना चाहिए। और 39 के बाद यादव और काकती वंश, सी आंसर होना चाहिए। और 40 में गोलकुंडा, ये मैंने गलत किया है, मैंने बुरहानपुर आंसर मार दिया था। गोलकुंडा इसलिए लिया गया क्योंकि ये मुगल वंश से बाहर था, आगे जाके कुली कुतुब शाह के टाइम में गोलकुंडा को राजधानी बनाई, तो वो भी मुगल वंश से बाहर ही था। सिंचाई प्रणाली का उल्लेख अर्थशास्त्र में देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मरुस्थल वाला क्वेश्चन है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जो ओशन करेंट चलती है वो दूसरी ओर आके ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पर उसकी नमी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 में ये पूरा वाला जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं उनको पूरा कहते हैं। तो इसमें एक आंसर 2 क्वेश्चन में दिया गया है, और खेरा नाम के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे हम लोग बांसखेड़ा, बनासखेड़ा ये सब नाम सुनते हैं। तो एक आंसर 4 तो एक में ही दिया हुआ था, सॉरी, और डी का आंसर 2, तो ठीक है। 43 हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में, तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, इसका आंसर रियल एंड मिडल होगा। 1856 का लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में हो गया था, जब उन लोगों का लोटा चेंज कर दिया गया था। उसके बाद एयरबीएनबी के संस्थापक जो है वो अमनप्रीत सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, 49 में, बी आंसर होगा। और 50 का आंसर बिहार होगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी किसी एग्जाम में कुछ टाइम पहले पूछा गया था। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 51 का आंसर सी।
51 का आंसर तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। और अनटचेबल पुस्तक मुल्क राज आनंद की एक बहुत फेमस नॉवेल है। 54 का आंसर ओ हो जाएगा, डी नंबर देख लीजिएगा एक बार। 55 का आंसर 8B हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग करके तो ये आएगा। 56 का आंसर -22 होगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो एक बार चेक कीजिएगा। 57 का आंसर बैगनी होगा। हम लोग 58 देखते हैं तो 58 में अगर इसको रोटेट करेंगे तो 4 मैच करा था ना, तो इसको 4 1 3 करते हैं अगर, और इधर से 4 2 6 करते हैं तो सिर्फ एक ही बचता है। 54 के अपोजिट 5 जाएगा, तो इसका आंसर B4 हो जाएगा। इसका आंसर 2.5 बजे होगा। और इसमें 8 प्लस किया गया है तो I और O इसका आंसर हो जाएगा 60 का। 61 का अगर हम लोग देखें तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। प्लस माइनस करके इसको अगर बनाएगा मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, तो ये बच जाएगा। सनी लॉस का आंसर हो जाएगा। और 61 का हो गया, सनी लॉस का आंसर होगा। अगर 62 का हम लोग देखें तो भाई या बहन, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद F का जेंडर पता नहीं चला था। 63 का आंसर B होगा। 64 का आंसर 616 होगा, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनेगा। और 15 का आधा 7.5 में से 0.5 माइनस करके आर स्क्वायर अगर 7 तक के बनेगा तो ये बन जाएगा। 9 आने की प्रायिकता 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर A हो जाएगा। अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 66 तक हम लोग आ चुके हैं। एकदम फास्टेस्ट एक्सप्रेस वाला एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें दिया गया है बेलन, और तो ये वाला दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका B आंसर हो जाएगा। उसके बाद लॉस्की के अनुसार जो इक्विटी का थ्योरी दिया गया है उसमें सारा सही होगा। 68 देख लिया हम लोग। 69 हम लोग देखते हैं अगर, तो 69 का आंसर अगर हम लोग देखें तो C होगा। हम लोग को पता है कि सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1860 के आसपास, सॉरी 1760 के आसपास हो गया था ये। आगे चल के रंगपुर का विद्रोह 1783 में हुआ है, पागलपंथी 1813-14 में, और बरसात का जो विद्रोह है वो 1831 के आसपास हुआ है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो कथन है वो पहला तो गलत है, तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन होना चाहिए। ओनली 3 तो नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति, 1 मिनट, वैसे व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं होता है, पता नहीं ये वाला ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि ये लोगों के मोक्ष के लिए भी बोधिसत्व काम करते हैं। ठीक है, और इस वाले का 71 का अगर हम लोग एलिमिनेशन यूज़ करते तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाता, क्योंकि 132 के सीरीज में होना चाहिए था और इसमें बस एक ही 132 के सीरीज में था। इसमें से हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो एक का आंसर 3 2 में दिया गया है। तो क्वीनलैंड जो शांति नीति थी जनजातियों वाला, तो B का आंसर 2 होना चाहिए। तो A का आंसर 3 और B का आंसर 4, सॉरी, तो C इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 73 में। तो कलिबंगा से हम लोगों को पता है कि ज्योतिर्विचित का साक्ष्य मिला था, तो 2 का आंसर C, और मुझे लगता है कि बस एक ही ऑप्शन में है ये। उसके बाद इसका अगर देखें हम लोग 74 का, तो निजामुद्दीन सिद्दीकी, इसमें एक ही ऑप्शन में ये भी सही है। और 75 का हम लोग देखें तो डेविड डी हॉफमैन, इसका आंसर हो जाएगा B। 76 का अगर हम लोग देखें हैरी पॉटर, तो J.K. रॉलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। 77 में UNSC देखेंगे तो इसका A आंसर होगा। 78 में IFC, तो ये मैंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इसका आंसर होगा। ठीक है, 79 नंबर अगर हम लोग देखें तो अगर किसी लोग ने इसका आंसर CS मारा है तो वो सही है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया था, टाइम ही नहीं बचा था। तो 80 का आंसर 7% A होगा। इस वाले क्वेश्चन में दोनों E के लिए A यूज हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे चीटर वाले में भी दोनों E के लिए A का यूज़ किया है, और शायद ये सही भी है। सॉरी, इसका आंसर B होगा, 81 का B। 82 का आंसर A होगा। ठीक है, और 83 का आंसर C होगा। सॉरी, कोई और पेज खुल गया था। 83 का आंसर C हो जाएगा। 84 का आंसर
में कन्फ्यूजन था, मुझे इसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है, पर 84 का सी आंसर दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि इसका सी आंसर हो जाएगा। 85 का अगर हम लोग देखें तो विद्युत ये वाला तो दोनों ही सही है और इसका व्याख्या भी है, तो ये आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर का हम लोग देखें तो ये ऑक्सीजन छायादार क्षेत्र में पाया जाता है। ये मैंने ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत कर दिया है, तो इसका 1 और 4 जो ए है वो सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये सही होगा। इसका आंसर में हमको ये लगता है कि दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या में कन्फ्यूजन है थोड़ा, व्याख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, स्पष्टीकरण में नहीं होना चाहिए। 88 का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो राइबोसोम के बारे में पता है कि प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करते हैं, तो 1 और 4 ए में ऑप्शन है, सॉरी 1 और 2 डी में ऑप्शन है, तो ठीक है। और जो टिंडल्स होते हैं जो कद्दू वद्दू में पाए जाते हैं वो स्पर्शुद्दीपन की वजह से होते हैं। और 90 का हम लोग देखें तो ये 24% इसका आंसर हो जाएगा। और 91 का 550/3 इसका आंसर होगा। और 92 तो 92 नंबर अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए था। विश्वास निर्माण जैसे कोंकासा और बेका ये सब सूचना प्रदान करने के लिए जैसे अमेरिका के साथ है ना, वैसे ही ये वाला है। और जो निरस्त्रीकरण तो मतलब हथियार, कुछ तरह के हथियार पे रोक करने के लिए, जैसे CTBT समझौता हुआ था परमाणु हथियार वाले, उस टाइप से। तो 93 का आंसर ए हो जाएगा। और हम लोग आते हैं 94 पे। तो 94 नंबर में इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका आंसर ओनली 4 भी हो सकता है, पर 1 और 2 अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है। एक बार देख लीजिएगा इसको, अगर कुछ गलत होगा तो बताइएगा। 96 में आंसर 95 है, सॉरी। तो 95 में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। 95 का आंसर सी हो जाएगा, इसकी व्याख्या भी हो जाएगी। और 96 में आंसर 4 से शुरू होना चाहिए था, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की गहराई वाले से, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और 97 का आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है, जो हम लोग देखे हैं, हम जानते हैं, जहाँ कपास की खेती होती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आगे 98 जो क्यूमुलोनिम्बस वाला बादल है वो जो ए आंसर हो जाएगा इसका। इस वाले का ए हो जाएगा। और इस वाले का जो हल्की बारिश है वो होनी चाहिए निम्बो स्टेटस वाले का, तो डी का आंसर 1 होना चाहिए। और सी का आंसर 2, तो इस वाले ऑप्शन में डी आंसर होगा इसका। 99 नंबर में तो सारा ही सही हो जाएगा, क्योंकि अमरकंटक से जैसे रेडियल ड्रेनेज, जो ऊंचे क्षेत्र से जहाँ से पानी चारों तरफ प्रभावित होते हैं, रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं। अमरकंटक और पश्चिमी घाट में वैसा दिखाया जाता है। और 100 में इसको अवरोही क्रम में सजाना था, तो सुंदरवन इसमें सबसे बड़ा था, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन, एक बार इसको देख लेते हैं रिव्यू करके। अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो एक बार बताइएगा कमेंट करके। यहाँ मेरे घर में थोड़ा शोर चल रहा है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर हम लोग BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।